जय हिंद दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सिंप्लीफिकेशन के कुछ सवालों को सॉल्व करेंगे क्योंकि सिंप्लीफिकेशन एक ऐसा टॉपिक है जो हर कक्षा में पूछा जाता है। चाहे आप क्लास 9th में हो, 10th में हो, 12th में हो या फिर आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, हर एग्जाम में आपसे सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन तो पूछे ही जाते हैं। इसीलिए सिंप्लीफिकेशन जो टॉपिक है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। आप फटाफट से नीचे जो लाइक का बटन है उसको दबा दीजिए। तो देखिए दोस्तों, सिंप्लीफिकेशन हल करने के लिए मैंने यहां पर दो सवाल लिखे हुए हैं। दोनों ही सवालों को बहुत ही सिंपल तरीके से सीखने वाले हैं। तो पहला सवाल है, इसमें आपको कुछ और सीखने को मिलेगा, दूसरे सवाल में आपको कुछ और सीखने को मिलेगा। तो दोनों ही सवालों को आप जरूर से देखें, ठीक है। तो हमारा पहला सवाल क्या है, 6 + 6 + 6 + 6 और ये कोष्टक में लिखा हुआ है और इसमें हमें भाग लगाना है 6 से। और इसके बटे में क्या है, 4 + 4 + 4 + 4 और इसमें हमें भाग लगाना है 4 से, ठीक है। तो सबसे पहले हम पहले ही सवाल को हल करते हैं, फिर इसके बाद में हम दूसरे सवाल को सीखेंगे। तो चलिए यहां पर हम पहले सवाल को लिख लेते हैं। सवाल क्या है, 6 + 6 + 6 + 6। ये कोष्टक में है तो ये हमने कोष्टक लगा दिया और यहां पर आ जाएगा भाग और ये 6, ठीक है। इसके बटे में क्या है, 4 + 4 + 4 और +4 और इसमें हमें भाग लगाना है 4 से, ठीक है। बहुत ही ध्यानपूर्वक देखिएगा क्योंकि ऐसे सवालों में गलती होने के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं। तो आपको क्या करना है, देखिए सबसे पहले थोड़ा सा बेसिक है उसको सीख लीजिए, ठीक है। तो यहां पर देखिए, सबसे पहले अगर कहीं पर भी कोष्टक होगा तो सबसे पहले हम कोष्टक के अंदर जो संख्या होगी उसको हल करेंगे। फिर उसके बाद में हम क्या करेंगे, फिर इसके बाद में हम भाग को हल करेंगे। भाग हल हो जाएगा, फिर उसके बाद में हम गुणा को हल करेंगे। गुणा हल हो जाएगा तो फिर इसके बाद में हम जोड़ को हल करेंगे। जोड़ हल हो जाएगा तो फिर हम माइनस को हल करेंगे, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि सबसे पहले हम कोष्टक वाली संख्या को हल करेंगे, फिर भाग वाली संख्या को हल करेंगे, फिर गुणा वाली संख्या को, फिर प्लस वाली और फिर माइनस वाली, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अब हम इसको हल करते हैं, ठीक है। तो यहां पर देखिए, सबसे पहले कोष्टक के अंदर आपको कुछ संख्या दी हुई है तो सबसे पहले इसी को हल करना पड़ेगा। तो चलिए करते हैं। क्या है, देखिए 6 + 6 + 6 और +6, इनको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 6 और 6 12, 12 और 6 18, 18 और 6 24। तो यहां पर कितना आ जाएगा, 24 और ये भाग का निशान है तो भाग और ये 6। अब हम कोष्टक नहीं लगाएंगे क्योंकि हमने कोष्टक को तो हल कर ही लिया है। फिर बटे में क्या है, 4 + 4 + 4 + 4 और भाग लगाना है 4 से। तो देखिए यहां पर आप गलती कर सकते हैं क्योंकि आप सोचेंगे कि हमने इसको जैसे जोड़ा है उसी तरीके से इनको जोड़ देते हैं और 4 से भाग लगा देते हैं। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो ये सवाल आप गलत कर देंगे। आपको क्या करना है, देखिए यहां पर कोई भी कोष्टक नहीं है तो कोष्टक नहीं है तो हम क्या करेंगे, देखिए मैंने आपको अभी बताया था कि सबसे पहले कोष्टक को हल करेंगे, फिर भाग को, फिर गुणा को, फिर इसके बाद में जोड़ को और फिर घटाना को, इसी तरीके से हल करेंगे। तो देखिए इसमें कोष्टक भी नहीं है और गुणा भी नहीं है, यहाँ पर भाग है तो सबसे पहले हम भाग को हल करेंगे ना, क्योंकि यहाँ पर भाग है तो पहले भाग को हल करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम 4 से 4 में भाग लगाएंगे, कितनी बार जाएगा, 1 बार जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं, देखिए 4 + 4 + 4 और प्लस यहाँ पर हम 4 से 4 में भाग लगाएंगे, कितनी बार जाएगा, 1 बार। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक। चलिए, या फिर आप इसको ऐसे भी समझ लीजिए कि हम इसको ऐसे लिखेंगे, देखिए 4 + 4 + 4 और प्लस यहाँ पर देखिए 4 भाग 4 है तो इसको हम लिख सकते हैं 4/4 और 4 से 4 कट जाएगा तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको हल करेंगे। चलिए अब क्या करना है, देखिए अगली स्टेप में। अब देखिए यहाँ पर कितना हो जाएगा, 24/6, ये तो हो गया। अब क्या करना है, देखिए इन सभी को जोड़ लीजिए, कितना हो जाएगा, 4 × 4 8, 8 और 4 12, 12 और 1 13। तो यहाँ पर कितना आ गया, 13, ठीक है। अब क्या करेंगे, हमें 6 से भाग लगा देंगे, 24 में कितनी बार जाएगा, 6 एकम 6 और 6 चौके 24, ठीक है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 4 और नीचे कितना है, 13। तो 4/13 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो देखिए इसमें कितनी सारी डिफिकल्टीज थी, अगर आप इसमें थोड़ा सा भी ध्यान नहीं देते तो आपका आंसर गलत आ जाता, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको सिंप्लीफिकेशन के सवालों में चिन्हों का सबसे ज्यादा ध्यान रखना होता है। चलिए अब दूसरे क्वेश्चन को समझते हैं।
तो देखिए दोस्तों, हमारा दूसरा क्वेश्चन है 3 + 4 भागित 2 गुणा 3 और बटे में क्या लिखा हुआ है 4 + 3 गुणा 2 भाग 3। अब आप सोच रहे होंगे कि ऊपर भी सेम संख्या है नीचे भी सेम संख्या है, हम काट देते हैं आंसर आ जाएगा, लेकिन नहीं, यहां पर भी चिन्हों का सबसे ज्यादा ख्याल रखना पड़ेगा। तो चलिए इसको हम यहां पर लिख के हल करते हैं। तो क्या है देखिए, यहां पर सबसे पहले दिया है 3 + 4 भागित 2 गुणा 3, फिर बटे में क्या दिया हुआ है 4 + 3 गुणा 2 भागित 3। ठीक है, देखिए इसमें भी आपको चिन्हों का सबसे ज्यादा ध्यान रखना है। इसको भी हम उसी तरीके से करेंगे जैसे कि मान लीजिए सबसे पहले अगर कोई कोष्टक है तो हम उसको हल करेंगे, फिर इसके बाद में यदि कोई भाग की संख्या है तो हम भाग वाली संख्या को हल करेंगे, फिर इसके बाद में कोई प्लस की संख्या है तो उसको हल करेंगे, फिर इसके बाद में घटाव वाली संख्या को हल करेंगे। ठीक है, तो ये क्रम आपको याद रखना है, तभी आप इस क्वेश्चन को हल कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अब हम इसको हल करते हैं। तो देखिए सबसे पहले इसको जैसा का तैसा लिख देंगे, जहां पर भाग है सिर्फ उसको ही हल करेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले क्या है 3 प्लस, अब देखिए यहां पर 4 और 2 के बीच में भाग है, मतलब कि हमें 4 में 2 से भाग देना है, तो हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 4/2। इसके बाद में गुणा है तो गुणा 3। ठीक है, इसी तरीके से लिख सकते हैं। फिर इसके बाद में बटे में क्या है 4 प्लस यहां पर क्या है 3 गुणा, अब देखिए इन दोनों के बीच में भाग है, मतलब हम इसको 2/3 लिख सकते हैं, क्योंकि 2 में हम 3 का भाग दे रहे हैं। ठीक है, तो यहां तक आप समझ गए। अब देखिए अगली स्टेप में क्या आ जाएगा, अब देखिए हमने भाग कर लिया है यहाँ पर, मतलब इसको बटे के रूप में लिख लिया है, मतलब इसका भाग हो गया है। अब हम इसको काट देते हैं, देखिए 2 एकम 2 और 2 दूनी 4। ठीक है, अब क्या आ जाएगा 3 प्लस यहाँ पर सिर्फ 2 बचा है तो 2 आ जाएगा और गुणा 3। ठीक है, फिर इसके बटे में क्या है देखिए 4 प्लस यहाँ पर देखिए इसको हम भाग लगाएंगे, इससे ये भी संख्या गुणा में है तो 3 से 3 कट जाएगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 3 से 3 कट गया, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा सिर्फ 2 ही बचेगा, तो ये प्लस का 2 आ गया। ठीक, अब हमें क्या करना है देखिए यहाँ पर इसको गुणा कर लेंगे, क्या हो जाएगा देखिए 3 प्लस 3 दूनी 6 बटा 4 और 2 कितना हो जाएगा 6। अब इनको जोड़ लीजिए, क्या आ जाएगा 6 और 3 9 हो जाएगा, 9/6। इसको आप काट लीजिए, 3 दूनी 6 और 3 तिरका 9, तो आंसर क्या आ गया है हमारा 3/2। तो देखिए कितने सिंपल तरीके से हमने इसको हल कर लिया। अगर आपको चिन्हों का ज्ञान नहीं होता कि सबसे पहले कौन से चिन्ह को हल किया जाता है, तो आप इसमें गलती कर सकते थे, लेकिन अगर आपको चिन्हों का पूरा ज्ञान है तो आप इस टाइप के सवालों में कभी भी गलतियां नहीं करेंगे। तो आई होप दोस्तों आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से सिंप्लीफिकेशन के सवाल किए जाते हैं। अगर आपको सिंप्लीफिकेशन के सवालों में और कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। आपकी हर कमेंट का हम रिप्लाई देंगे, आपकी कमेंट को पूरा पढ़ा जाता है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।